हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICS सेट अड्डा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल पे ऑफिसर एकेडमी का सेट चलाया जा रहा है और यह सेट पॉलिटी का है जो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 400 क्वेश्चन कर चुका था पॉलिटी से और इसमें टोटल 800 क्वेश्चन है। तो ये हमारा कौन सा चौथा सेट है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 401 से शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल थी। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन? संघ के रक्षा बल का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होते हैं। संघ के रक्षा बल का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वराहगिरी वेंकट गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो लोकसभा के अधीन पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, 12 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। राष्ट्रपति का आदेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने तक होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष से ज़्यादा। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अपने अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, भारत का पहला नागरिक होता है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और प्रथम मालिक प्रधानमंत्री को बोला जाता है। देश का प्रथम मालिक प्रधानमंत्री को और प्रथम नागरिक किसे बोला जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये तो पुराना क्वेश्चन दिया गया है ना। अच्छा, 1 मिनट। 2018 में तो उस समय कौन थे? क्या बोलते हैं, रामनाथ कोविंद थे ना। अभी रामनाथ कोविंद के बाद आई है द्रौपदी मुर्मू, तो रामनाथ कोविंद जाएगा। निर्वाचन मंडल में जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं का गठन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचन में राष्ट्रपति के चुनाव करता है, संसद करता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होता है, इसमें मनोनीत को शामिल ही नहीं किया जाता। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद का पदभार संभालते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के राज्यपाल थे। यानी हमारे 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। उसके पहले वो क्या थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने किस पद से इस्तीफा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के राज्यपाल से, क्योंकि बिहार के राज्यपाल थे। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति घोषित की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? इसका सही आंसर होगा किस राज्य से है वो? तो ऑप्शन डी होगा। और कहाँ से हैं? यूपी से हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का घर कहाँ था? तो यूपी में था। रामनाथ कोविंद के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार को। मीरा कुमार को पराजित करके वो राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की
जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है, यानी वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति, तो यही उनसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन यानी विधेयक के संबंध में पॉकेट बिटे का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह, डाकघर से संबंधित था। अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन कर भारत के पहला नागरिक, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है। भारत के राष्ट्रपति क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति जिस दिन पदभार ग्रहण करेंगे उस दिन से उनकी कार्यकाल की काउंटिंग होने लगती है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू थे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, यानी इसमें मनोनीत और जो निर्वाचित सभी होते हैं तो सभी सदस्य को शामिल किया जाता है, और संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं, इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति का होता है। प्रथम संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति का। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपराष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों में उपस्थित रहता है तो सदन की उसकी सीट को रिक्त कर घोषित कर दिया जाएगा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 महीना या 60 दिन तक। अगर बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसका सीट खाली कर दिया जाएगा। 2017 के अनुसार 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए कौन शामिल था? तो यूपीए कौन थे? तो वरुण गांधी थे, गोपाल कृष्ण गांधी थे। 2017 के उपचुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गांधी थे। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन इसमें पॉलिटी से संबंधित, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित डाल दिया गया है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी हुए विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो उच्चतम न्यायालय लेता है। क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इसका निर्णय लेता है। उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, दोनों से संबंधित कौन लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट ही लेता है। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति करते हैं पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 66 के अनुसार होगा, यानी 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये सारी योग्यता है उसका। आर्टिकल 66 में योग्यता के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन आएगा आपका पार्लियामेंट से। तो क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1968 में पहला लोकपाल विधेयक संसद में पारित किया गया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी 2017 किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, ये सारे लोग क्या रहे? सॉरी, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।
अगला है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे और आईएनसी पार्टी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? इसका सही आंसर होगा, सरकारी विधेयक को कौन पेश कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, क्योंकि विधान परिषद तो राज्य में आता है, राज्य विधान परिषद का हिस्सा होता है विधानसभा का। तो राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, विधान क्या होता है? भारतीय संसद का हिस्सा होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को प्राप्त है। संवैधानिक सत्ता किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए, 2006 में। भारत किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। कौन सा दिवालिया व संशोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत देना। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 से। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? तो 1952 से आई थी। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत। कौन सा? नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? इसका सही आंसर होगा, रामनंदन समिति था। कब आया था? तो 1993 में आया था। किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? क्षतिपूरक वनीकरण कोष पारित किया गया था, ऑप्शन डी, 2016 में किया गया था। क्षतिपूरक वनीकरण कोष 2016 में। कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, कौन सा? तो ग्रीष्मकालीन सत्र नियमित सत्र नहीं है, लेकिन शीतकाल, मानसून और बजट सत्र, 3 सत्र तो आता ही है संसद में, और ये तीनों सत्र क्या है? भारतीय संसद का नियमित सत्र है। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीष्मकालीन सत्र, जो कि संसद में नहीं आता। कभी कभी ऐसा कोई समय होता है जिसके कारण आ जाता है, लेकिन बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों की चर्चा किसमें? संविधान में वर्णित है, लेकिन ग्रीष्मकालीन संसद के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा है, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारतीय संसद के हिस्सा होते हैं। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद की मंजूरी से। संचित निधि से धनराशि कब व्यय की जाती है? संसद की मंजूरी जब मिलता है तो संचित निधि से धन निकाला जाता है। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। अब क्वेश्चन है आपको राज्यसभा से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं, और द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं।
राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया था। पहले 525 था, बाद में 545 कर दिया गया 31वां संशोधन के द्वारा। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 दिन के अंदर। धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटा देगा, लेकिन वो उस पर उसको नकार नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, यानी लौटा नहीं सकता है। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ये क्या है? सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष होती है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या है कितनी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 250 होता है। अधिकतम स्वीकार्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिए किया जाता है? इसका किसके लिए, कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 25, यानी 250 का 10%, 1/10 कितना होता है? 25 होता है। इसलिए कोरम के लिए 25 सदस्य कम से कम होने चाहिए। अब क्वेश्चन है लोकसभा टॉपिक से है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो इसका होता लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक कर सकती है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कितने नंबर का लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 16वां चुनाव हुआ था। इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर रह चुकी है। 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? तो यूपी में है सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए गए थे 1951 से 52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। 1951-52 में हुआ था। 1952 में अस्तित्व में आ गया था। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 543। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अपने सदस्यों में से ही करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद सभी सदस्य मिलकर अपने में से ही चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 530। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20। केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है लोकसभा से? तो 20 हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 है। वर्तमान में 543 ही है। 43 की 45। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 किए जाते हैं, जो कि अभी खत्म हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार थे। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी मीरा कुमार को। प्रथम महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका आंसर होगा डी सुमित्रा महाजन थी 16वीं लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा सदन के नेता नहीं रहा है? तो श्री मनमोहन सिंह लोकसभा के से नहीं थे या राज्यसभा से थे? इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से थी। सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपया है। भारतीय लोकसभा में वर्तमान यानी फरवरी 2018 के अनुसार उपसभापति कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा एम थुम्बी रुद्दुरई। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? इसमें हमेशा ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव? 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर होगा 2022 में। 2024 अभी तक नहीं हुआ। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा ओम बिरला है। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है लोकसभा के नेता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर जगह 25 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10वां भाग होता है, 1/10 होता है। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर का करती हैं। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ई। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री वो सदन के नेता होते हैं। अब टॉपिक है आपका संघ के मंत्रिपरिषद से। क्वेश्चन नंबर 497 है केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों 15% को शामिल करते हैं। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किस देश को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया के दौरान नहीं हटाया जा सकता, इनको तो बहुमत साबित करना होता है। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? तो भारत के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या किया जाता है? महाभियोग नहीं लाया जा सकता। आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो अभी तक हमने 500 क्वेश्चन कर चुके हैं और